इधर उधर भटकते भीख मांगते बिल बिल्लाते बिलखलाते हुए राम बोला। सूकर खेत जा पहुंचा। घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर महावीर जी का एक मंदिर वहाँ वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़घानी फेंका करते थे। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते। राम बोला उस जीवन में इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भी भिक्षा न मांगने का निश्चय किया। हनुमान जी का चबूतरा झाड़ पोंछ कर और आप भी नहा धोकर राम बोला। हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम ही से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, तुम हमारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगता है। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी का चबूतरा बुहारता, फिर नहाने जाता, लौटकर चबूतरे पर ही बैठ जाता और भजन गाता। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चनों को बीनता और उन दानों के लिए उसे बंदरों से संघर्ष भी करना पड़ता। दोनों हाथों से सटियां लेकर वह बंदरों से जूझता। आया आए जाओ झज्जरा, आओ तो सही, अरे तुम्हारी यूं खीस न तोड़ डाली तो हमारा नाम राम बोला नहीं। होशियार है ससुर, अब हम तुमसे जोर से खौसिया सकते हैं। बंदरों की तरह ही खों खों करता हुआ बालक राम बोला। दोनों हाथों में सटियां लेकर उन पर झपटता है। बंदर जब दूर जाते हैं तो एक संटी रखकर अपने अंगोछे में भुने हुए गेहूं आदि रखता जाता है। बंदरों को भी देखता जाता है, फिर हनुमान जी की दीवाल का सहारा लेकर बैठ जाता है और ठाठ से चने चबाता है। एक दिन राम बोला मुंह अंधेरे ही चबूतरे पर झाड़ू लगाता हुआ बड़बड़ा रहा था, हे हनुमान स्वामी, देखो अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है। हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली। अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुंचा दो। हम भी और दूसरे लड़कों की तरह आ ई पढ़ें और हमको दूध रोटी का सहारा हुई जाए। ये चने गुड़धानी चाप चाप कब तक पेट भरे। रोटी खाए बहुत दिन हो गए। देखो कल तुम्हारे होठकवा बंदर ने हमको कैसे पंजा मारा है, खून झलझलाए उठा। हमारी बाह ऐसी पिराई रही है कि तुमसे क्या कहें। अब तुम भी हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, अब तो तुम हमारी जरूर सुन लो नाथ। पार्वती अम्मा कहती रहीं कि दिन दुर्बलों की गुहार तुम ही सुनते हो। सुन लो बजरंगबली स्वामी, हम तुम्हारा हाहा खाते हैं, चिरौरी करते हैं। सुन लो नाथ, अरे सुन लो। राम बोला अब कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। अब सुबह सवेरे उठकर हनुमान जी के स्थान को बुहारता है और नहा धोकर चबूतरे पर बैठ भजन गाया करता है। बच्चे के सरल कंठ स्वर और हनुमान जी के प्रति उसकी सेवा निष्ठा ने दर्शनार्थियों के मन में एक उसके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भाव जगा दिया है। कुछ भगत भगतनियां बंदरों के साथ साथ रामबोला को भी चने और गुड़धानी दे दिया करते हैं। बंदरों से रामबोला की दोस्ती भी हो गई है। ललकुआ सरदार अब कभी कभी रामबोला के पास चबूतरे पर आकर बैठ भी सक जाता है। बंदरों के बच्चे स्वच्छंदता पूर्वक उसके साथ खेलने लगते हैं। इससे रामबोला का मन अब आठों पहर सुखी रहता है। जब कभी एक आध फल मिल जाता तो रामबोला उसी में आधा भाग सदा ललकऊ सरदार को देता है। यदि कोई उसके माता पिता के संबंध में पूछता है तो उत्तर में वह उसे सीता और राम के नाम बतलाता है। बच्चे की इस हाजिर जवाबी से लोग प्रसन्न होते हैं। यदि कोई यह पूछता है कि दाल भात रोटी खाने को तुम्हारा जी नहीं करता तो उसे चट से यह उत्तर मिलता है कि बजरंगबली हमें जो कुछ खाने को देंगे वही तो खाऊंगा। एक दिन रानी साहिबा ने ब्रह्मभोज दिया। उसकी धूम कई दिनों पहले से ही बंध गई। गोंडा और अयोध्या के हलवाइयों की एक पूरी सेना बुलाई गई। बड़ा शोर है कि राजमहलों में मिठाइयाँ बन रही हैं। आसपास के गांवों के हर ब्राह्मण परिवार को न्योता मिला है। भिखमंगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। चींटियों की तरह से रेंगते हुए जाने कहाँ कहाँ से झुंड के झुंड भिखारी अभी से ही आने लगे हैं। बहुतों ने हनुमान जी के चबूतरे के आसपास भी डेरा डाल दिया है। उसके कारण बंदरों और रामबोला को अपना दैनिक भोजन भी नहीं मिल पाता। एक मूर्छंडा भिखारी कल से बरबरा इसी घात में रहता है कि कोई भगत हनुमान जी की खोची डाले और वह उसे हड़प जाए। राम बोले ने जब आपत्ति की तो मार खाई। कल सारा दिन राम बोला और बंदर भूखे ही रहे। दूसरे दिन से ही बंदर तो वहां से हट गए, पर सवेरे जब दर्शनार्थी आए तो राम बोला ने गुहार लगाई, देखो ये पंच हमें मारते हैं। कल से ना हमने ही कुछ खाया है और ना हमारे बंदरों को कुछ मिला है। यह सब पंच मिलकर हनुमान जी का स्थान भ्रष्ट करते हैं। इनको आप सब यहाँ से हटा दें। अपनी शिकायत सुनकर भिखारी और भिखारिणी रामबोला को चें चें करके कोसने लगती हैं। भिखारी दल किसी भी दर्शनार्थी के वश का नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाले जाने वाले चने आदि को चबूतरे पर डाले बिना घर लौट जाना
भी उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल था। हनुमान जी की खोंची डाली और भिखमंगों ने उसे लूट लिया। यह देखकर राम बोला को बड़ा ताव आ गया। उसने बजरंगबली से शिकायत की कि हनुमान स्वामी तुम साखी हो, हम कल से इनको कारण बड़ा ही दुखियाए रहे हैं। तुम्हारे बंदरों को भी खाने को नहीं मिलता और ऊपर से ये हमको मारते हैं। अच्छा, अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने का कोई उपाय न सूझा। सारे दिन भिखारियों से लड़ते झगड़ते और खोखियाते ही बीत गया। नींद भी न आई। सवेरे चबूतरे पर झाड़ू लगाने लगा तो भिखारी के बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गंदगी का अभियान चलाया। राम बोला तब गया, बदला लेंगे, जरूर लेंगे। कैसे लेंगे बताएं। अच्छा तो ठहरो, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब या तो ये दुष्ट राक्षस लोग ही यहाँ रहेंगे या फिर हम और हमारे बंदर। बड़े ताव से राम बोला चबूतरे से उतरकर अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। परसों से बंदर वहीं डेरा डाले पड़े हैं। मंडी वाले अनाज की फटकन और थोड़े बहुत चने भी उनके आगे डाल देते हैं। राम बोला बंदरों के ललको सरदार को खोजता हुआ वहाँ पहुँचता है। पीपल के पेड़ के नीचे बानर परिवार को बैठा देखकर वह बड़े ताव से ललकऊ से बोला, वाह अच्छे साथी हो, हम वहाँ मार खाया और तुम यहाँ बैठे बैठे माल खाओ। वाह वाह वाह। ललकऊ सरदार ऐसे चुप होकर बैठ गया कि मानो उसे राम बोला की शिकायत सुनकर लाज आ गई हो। वह अपनी कनपड़ी खुजलाने लगा। फिर जल्दी जल्दी दोनों हाथों के आसपास बड़े बड़े दाने बीनकर राम बोला के आगे रखने लगा। वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो और राक्षसों को वहाँ से भगाओ। देखो ललकऊ, हम हनुमान स्वामी से बंद कर आए हैं, हमारी नाक नीची ना होए, आओ चलो। भारी भरकम शरीर वाला ललकऊ राम बोला का मुंह देखने लगा। वह फिर बोला, हमें क्या देखते हो, आओ हमारी बात की लाज रख लो भैया, नहीं तो ललकऊ, हम सच्ची कहते हैं कि आज ही तुम सबको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आओ 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 ना। सरदार इस बार सचमुच चल पड़ा और उसके पीछे पीछे 40-50 बानरों की टोली दौड़ने लगी। आगे आगे राम बोला और ललकऊ, उनके पीछे तथा आसपास बंदरों की टोली दौड़ती चली। हनुमान जी के चबूतरे पर घमासान मचा हुआ था। राम बोला कि उस्काते ही बंदर चबूतरे पर चढ़ी हुई भिखारियों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ऐसी ले दे मची कि भिखारियों की टोली वहाँ से संत्रस्त होकर भागी। राम बोला बड़ा प्रसन्न हुआ। चबूतरे पर चढ़कर हनुमान स्वामी से बोला, देख लियो हनुमान स्वामी, अरे हमार ललकऊ सरदार बड़े वीर हैं, आओ तुम देख लेना। ललकऊ अब किसी को यहाँ पैर तक ना रखने देगा। गुड़कर अपनी जुए बिनवाते हुए ललकऊ को देखकर, ललकऊ सुना हनुमान स्वामी क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कोई ना आवे पावे, परसों राजा के घर चलेंगे मजे से माल उड़ाना। हम नहीं तो नहीं जाएंगे भाई, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी घर क्यों जाएं। राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे राजा रामचंद्र जी से बड़े तो हैं नहीं। और अरे हनुमान स्वामी, अरे हमारे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे कि राम जी तुम्हारा राम बोला कल से भूखा है, उसे ऐसी कसके भूख लगी है कि तुम उसे खाने को ना दोगे। तो वह रो पड़ा। राम बोला ने देखा नहीं था, उसके पीछे एक वयोवृद्ध सौम्य वधु साधु आकर खड़े हो गए। वे हनुमान जी तथा ललकऊ सरदार से होने वाली उसकी बातें सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। राम बोला की बात समाप्त होने पर वे सहसा बोले, बेटा राम जी ने तुम्हारे लिए यहाँ पेड़े भेजे हैं, लो खाओ। इतने ही में कुछ दूर तक एक पेड़ के नीचे जुएं बिनवाते हुए ललकऊ ने साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग मारकर उनके पास आ पहुंचा और उनकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देख कई बंदर साधु के आसपास पहुंचे। साधु अपनी दाढ़ी मूछों में मुस्कान बिखेर कर बोला, हाँ जान गए, तुम सबको आनंद हुआ, ठहरो तुम सबको भी मिलेगा, पहले इस बाल संत को दे लें। तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने झोले से अंगूछा निकाल कर उसके एक छोर पर बंधे लगभग 1.5 पाँव में से बाबा ने कुछ तो बंदरों के आगे डाल दिए और एक मुट्ठी राम बोला के हाथों में देकर बोले, लो खाओ, खत्म करो तो और दें। राम बोला कृतज्ञ दृष्टि से साधु को देखने लगा। भूख बड़ी जोर से लगी थी। उसने जल्दी 3-4 पेड़े मुंह में भर लिए। फिर एकाएक उसे ध्यान आया, उसने साधु के पैर नहीं छुए। हड़बड़ा कर उठा और साधु के सामने धरती पर अपना मस्तक टेक कर उसने भरे मुंह से कहा, बाबा पाँव लागी। पेड़ों भरे मुंह से शब्द का अशुद्ध उच्चारण सुनकर तब बच्चे का भाव देखकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी से पानी पिया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि चबूतरा खाली था और मंदिर के पास वाली बंद कुटी के द्वार खुले थे। बच्चे को लगा कि हो न हो कृपालु साधु इसी कुटी के अंदर है। वह भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी बाहर रहे थे। राम बोला आगे बढ़कर उनके हाथ की झाड़ू पकड़कर बोला, आप बैठो बाबा जी,
हम सब साफ किए डालते हैं। रहे दे, तुझसे नहीं बनेगा, अभी नन्हा सा ही तो है। अरे हम रोज हनुमान जी स्वामी का चबूतरा बुहारते हैं, आप किसी से पूछ ले, आप खुद ही देख लेना कि हम कैसा बुहारते हैं। बच्चे के आग्रह को देखकर साधु ने उसे झाड़ू दे दी। राम बोला बड़े उत्साह से अपने काम में जुट गया। बच्चा झाड़ू लगाते हुए एकाएक बोला, हम रोज रोज अपने मन में सोचे कि कुटिया बंद क्यों पड़ी है, यहाँ कौन रहता है। एक आध जने से पूछा तो उन्होंने कहा कि नरहरी बाबा रहते हैं। तो क्या आप ही नरहरी बाबा हैं? हाँ, तो कहाँ से आया है रे? हम बहुत दूर रहते हैं बाबा। फिर हमारी पार्वती अम्मा मर गईं और उसके बाद पुतन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर जोर से आंखें निकाल कर कहा कि अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई पड़ा तो हम ऐसे ही तेरी हड्डी पसली भी तोड़ डालेंगे। बच्चे ने पुत्तन महाराज की क्रोध और अकड़ का ऐसा अभिनय किया कि नरहरी बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े। कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वे तुम्हें क्यों मारते। अपराध हमारा नहीं, उनके अपने लड़के का रहा। ससुर अपना ही खेले और दूसरे को दांव न देवे, तो हमने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दांव दो, तो हम उसको मारे पीटे लगा। तब हमें भी गुस्सा हुआ, हमसे वह बड़ा बड़ा बड़बड़ा रहा था बाबा, लेकिन हमने उसको उठाकर पटक दिया और खूब मारा। जो अन्याय करे उसे तो दंड देना चाहिए, है ना बाबा। राम जी ने रावण को इसीलिए तो मारा था, है ना बाबा। नरहरी बाबा हंस पड़े। कहा, अरे तू बड़ा विद्वान है रे, तू तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए थम कर बच्चे ने साधु की ओर देखा। चार आंखें दो दिलों के अंदर बैठ गए। राम बोला खिलखिला कर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद राम बोला को ऐसी मुक्ति हंसी कभी भी नहीं आई थी। बाबा नरहरि दास का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वे कथा वांछा करते थे और एक तारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते थे कि सुनने वाले आत्मविभोर हो उठते थे। उनकी जाति पाति का किसी को पता नहीं था। उनके भक्त उन्हें ब्राह्मण कहते थे और विरोधी उन्हें हनुमान वंशी डोम बतलाया करते थे। बाबा नरहरिदास जी ने पूछने पर कभी अपनी जाति नहीं बतलाई। वे कहते थे कि पानी की कोई जाति नहीं होती, जो रंग मिलाओ वह उसी रंग का हो जाता है। बाबा नरहरिदास यद्यपि ब्रह्मभोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में ना गए, रानी साहिबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री भिजवा दी। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें ऊंची उम्र में पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा ने राम बोला और अपने बंदरों को छक छक कर खिलाया। फिर स्वयं सारी भोजन सामग्री को एक एक में मींज कर तथा उसे पानी में सान कर वे आप खाए। राम बोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाबा जब खा पी कर चैन से बैठे, राम बोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात बताओगे? पूछो बेटा। यह इतने बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता, कचौड़ी, रायता सब एक में मिला के गाय बैल को सनी की तरह आप खा गए, तो इसका स्वाद क्या मिला? नरहरि जी मुस्कुराए कहने लगे, भोजन से पेट भरता है कि स्वाद, दोनों भरते हैं। अच्छा तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट ना भरा जाए तो तुमको तृप्ति हो जाएगी? राम बोला इस प्रश्न के चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं। बस तो फिर यही बात है, पेट का कोई स्वाद ना चाहिए, यह तो बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद की दलाल लेती है। राम बोला चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारा भी रोज भर रहा था, परंतु ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं पाया। हमारा तो जी होता है कि हम रोज ऐसा ही सुंदर भोजन करें। रोज रोज यह खटरस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या चोरी करोगे? राम बोला, नहीं। बाबा बोले, राम जी जब तुम्हें दे तो खाओ, ना दे तो ना खाओ, स्वाद के पीछे ना जाओ, पेट की चिंता करो। अच्छा बाबा। राम बोला। बाबा नरहरिदास के साथ ही रहने लगा। वह हनुमान जी का चबूतरा बुहारता, बाबा की कुटिया और आगे की छोटी सी फुलवारी वाला भाग स्वच्छ करता और दिन में विश्राम के समय वह अपने नन्हे हाथों से बाबा के पैर दबाता। नित्य प्रति मंडी के एक अनाज के व्यापारी के घर से बाबा के लिए सीधा आने लगा। नरहरि बाबा बच्चे को रोटियां बनाना और पोना सिखलाते थे। राम बोला धीरे धीरे अच्छा भोजन बनाने लगा। उसे खिलाकर तथा बंदरों के आगे टुकड़े डालकर शेष सामग्री में वे सानी बनाकर नित्य खाते थे। एक दिन रानी साहिबा अपने राजकुंवर को लेकर बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू के संगम तट पर बसने वालों कंगलों के लिए लड्डू कचौड़ियाँ बनवा कर लाई थी। नरहरि बाबा को वे एक गाय भी पुण्य करके दे गई। गाय पाकर राम बोला को ऐसा उत्साह आया कि वह उसे तथा उसके बछड़े को देखते नहीं अगाता था। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय देखे तो दूध और छाछ पीने को हमारा भी जी करे। अब बाबा हम रोज दूध दुहेंगे और फिर मज़े से हम तुम छचके पिया करेंगे। वाह रे हनुमान स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भोली बात सुनकर हंस पड़े। फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ है रे? वह क्या चबूतरे पर खड़े हैं, गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा एक बात बताएंगे आप? पूछो।
क्या तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना, तुमको कैसे मालूम? राम बोला। हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ ठीक बात है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब ये क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे के स्पष्ट रहे बाबा हंस पड़े। इसलिए खड़े हैं कि और किसी को जरूरत पड़े तो उनसे संजीवनी बूटी ले लें। तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? हमको शक्ति थोड़ी लगी है बाबा, हम मरे थोड़े हैं। जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते वही मरे के समान होता है बेटा। तुम तो साक्षात राम बोला हो। नाम से क्या होगा बाबा, हम जरूर मरे हुए हैं बाबा। काहे? अरे हम नान्हे से लड़के, हमारे पास ना तो उड़ने को है ना बिछाने को है। हमारे हृदय में सिया राम जी काहू निवास करेंगे, और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं। हमारा हृदय तो अब ही नन्हा सा है, तो राम जी भी नन्हे से बनकर निवास करते हैं। राम बोला सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर बोला, पर हमने तो बाबा उनको कभी देखा नहीं। क्या राम जी छोटे भी होते हैं? हाँ हाँ, वे छोटे से छोटे हो सकते हैं। इतने छोटे कि किसी को न दिखाई पड़े, और इतने बड़े भी हो जाते हैं कि कोई उनको पूरा देख नहीं सकता। राम जी कैसे हैं बाबा, आप देखे हो? नरहरि बाबा बच्चे के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर अदृश्य में आंखें टिकाकर कहा, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर एक बार फिर देखने की ललक में हम पड़े हैं बचवा। पर बाबा आप तो बड़े हैं, आपका हृदय भी बड़ा है। काया बड़ी हो जाने से तो हृदय थोड़े बड़ा हो जाता है रे, वह तो राम जी की दया से ही होता है। राम बोला, चुपचाप हो गया। बात की समझ में ठीक तरह से ना आई। फिर कुछ कर पूछा, अच्छा बाबा राम जी कैसे हैं? बड़े सुंदर होंगे? हाँ बहुत सुंदर, जैसे अपनी फुलवारी में फूल सुंदर लगते हैं वैसे होंगे। इस जगत में जितने सुंदर सुंदर फूल है उन सबको मिला दो तो उनसे भी अधिक सुंदर हैं राम जी। सुनकर बच्चा हताश हो गया। हम तो सब फूल भी नहीं देखा बाबा, हम कैसे? फिर एकाएक आंखें सूझ से चमक उठी। राजा जी की फुलवारी में सब सुंदर सुंदर फूल होंगे, है ना बाबा? हमको नहीं मालूम बचवा, हम कभी राजा की फुलवारी में नहीं गए, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है तो वहाँ बहुत से फूल भी होंगे। अच्छा, अब तुम हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम जी जपो, हम भी अब जप करेंगे। राम बोला। जब बाहर आने लगा तो नरहरि बाबा ने उसे कुटिया का द्वार बाहर से उड़का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला बाहर आया। बाड़े में एक और गाय बछड़े को बंधे देखकर वह थक गया। देख कर उसके मन में हर्ष नहीं समाता था। कैसा नीक लगता है, कैसे सुंदर है। एक तरफ यह फूल खिल रहे हैं और एक तरफ यह गाय का बछड़ा। अरे बहुत सुंदर है, ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला। बाहर आते ही बाड़े का टट्टर बंद किया और फिर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मूर्ति को देखते हुए मगन मन उससे बतियाने लगा। हनुमान स्वामी, आप बड़े अच्छे देवता हो, हमको बाबा से मिला दिया, इससे हमें बड़ा ही सुख मिला। इतनी बड़ी मड़ैया है कि पानी का बाप नहीं बरसे तो भी हमें नहीं भिगो सकता। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रह सकी। यह हमारी फुलवारी है और गाय का बछड़ा कैसे सुंदर लगता है। जो सारे फूलों के बीच क्या गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर हमने तो कभी सब फूलों को देखा ही नहीं। एक बार देख लें सब फूलों को एक साथ देखने की इच्छा राम बोला के मन में इतनी उत्कट रूप से जागी कि उन्हें देखने के लिए वह उतावला हो उठा। राम बोला चबूतरे से उठा और राजा जी की फुलवारी की ओर दौड़ पड़ा। फुलवारी बहुत बड़ी थी, उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भी फुलवारी के भीतर का दृश्य न देख सके। रानीवास की स्त्रियां इस प्रमद वन में मनोविनोद के लिए प्रायः आती थी। फाटक पर कड़ा पहरा था। राम बोला फाटक के तगड़े मुछाड़ी सिपाहियों को देखकर सहम गया, उधर से निराश होकर लौट आया। चार दीवारी के किनारे किनारे चलते हुए बार बार नजर ऊंची उठाकर देखे, पर कुछ भी दिखाई न पड़े। बच्चे को फूल देखने की हुड़क सी लग गई। हे राम जी, कैसे देखे, कैसे तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़े। अब तो हमसे देखे बिना रहा नहीं जाता, क्या करें। राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा। दीवार के सहारे वह चलता ही चला गया। दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसे एक जगह से बाहर आती हुई एक बड़ी नाली का मुहाना दिखा दिया। नाली सूखी पड़ी थी और राम बोला का मन अपने उत्साह में बह रहा था। उसने एक बार नाली के मुहाने में झांककर भीतर देखा, फिर जोश में आकर वह उसमें घुस गया। बदन ईंटों से छिला, कभी भी कष्ट हुआ, परंतु जो करके बच्चा नाली के भीतर से रेंग ही गया। अंदर पहुंचे उसे अपार संतोष हुआ। वह घूम कर देखने लगा। भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर पुष्पों के वृक्षों और क्यारियों को देखकर उसका मन मगन हो गया। सचमुच
ऐसी सुंदरता उसने अब तक नहीं देखी थी। सरोवर में कमल खिले थे, उसके किना उसके उसके सुंदर उसके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे। सामने हिरणों का एक झोड़ा घास चर रहा था। वृक्षों पर पक्षी चहक रहे थे। सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। बस दूर पास यदि उसे किसी मनुष्य की आहट सुनाई पड़ती तो वह डर जाता। डर के मारे चौंक कर दुबक जाता था। अपनी यह स्थिति ही उसे सुंदर लगी थी, बाकी सब कुछ सुंदर था। चलते चलते वह एक सरोवर के निकट पहुंच गया। यह एक स्थान एकांत में था और चारों ओर कई फूल वृक्षों से घिरा हुआ था। उसके बीच में संगमरमर का छोटा सा सिंहासन नुमा चबूतरा बना हुआ था। बच्चा वहां खड़ा हो गया। चारों ओर फूलों की शोभा देखकर फूल चुनना आरंभ कर दिए। रंग बिरंगे फूल चुन लिए, फिर उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला, सजाता जाए और फिर खड़ा होकर उनकी शोभा निहारता जाए। कभी एक रंग के फूल एक जगह से उठाकर हम दूसरे फूलों की गड्डी के पास रख दे और फिर शोभा निहारे। पर उसका जी न भरा। उसने अलग अलग रंग के फूलों के गोले दर गोले बनाने आरंभ किए। फिर शोभा देखी, सोचा और थोड़े फूल समा सकते हैं। बच्चा उस कुंज से बाहर निकलकर और भी रंग बिरंगे फूल तोड़ लाया। फिर सजा कर देखा। बच्चे के चेहरे पर अब पहले से अधिक संतोष झलका। फिर लगा कि इतने संतोष से भी उसका मन अभी भरा नहीं। बाबा कहते थे कि सभी फूलों को मिला दो तो राम जी उससे भी ज़्यादा सुंदर साबित होंगे, पर सब फूल कहाँ से पाऊँ? अच्छा, वो जो सरोवर से कमल खिले हैं उनको ले आऊँ। बच्चा सरोवर के किनारे किनारे के छोटे छोटे कमल भी तोड़ लाया। गोलों के बीच में उन कमलों से उसने 2 आँखें बनाई, होठ बनाए, कान और नाक भी बनाई। फिर देखा, अच्छा लगा। मगन फूलों की शोभा निरखता जाए तो संतोष भरी हूँ करता जाए। राम जी का पूरा मुख कमल जैसा होगा। वह जो आगे आगे बड़े कमल खिले हैं उन्हें तोड़ कर लाऊं। ऐसे सोच के फिर सरोवर में घुसा। पानी में थोड़ा ही आगे जाने पर पानी गहरा हो गया। पैरों में कमलों की जड़ें भी उलझ गई। आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, लौटने लगा। लौटते हुए एक जगह उसका पैर कमल की जड़ों में की जाल में उलझ गया कि वह डर गया। पैर निकालने पर ना निकले। प्रयत्न से खींचतान करने पर उसका दूसरा पैर भी फंस गया। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। किसी माली के कानों में आवाज़ पड़ी। वह झपट कर आया। राम बोला, पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न में बार बार उठता और गिर पड़ता था। गनीमत यह थी कि वह बहुत गहराई में नहीं था। गिरने पर दोनों हाथों की टेक लगाकर सिर ऊंचा कर लेता था, पर अपने पैरों के फंसाव और फिसलन के कारण वह अपने आप को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहा था। तू कौन है रे? यहाँ घुस कैसे आया? कहते हुए माली ने पानी में अपना पाँव जमा कर रखा और उसके पाँव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए यह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि वह चोर नहीं है। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने की लालसावश ही उसने इस फुलवारी में प्रवेश किया था। माली को विश्वास न हो तो वह चलकर चबूतरे पर देख ले। राम जी की सौ, हनुमान स्वामी की सौ, वह चोरी करने नहीं आया था। वह नरहरि बाबा की कुटिया में रहता है। नाली के मुहाने में घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए उसने सभी दलीलें रो रो कर पेश की। 2-1 माली और भी आए। चबूतरे पर बनाए हुए बच्चे का खेल देखा। नरहरि बाबा का नाम सुना तो 2-4 हाथ मारकर फिर उसे बाहर निकाल दिया। घर लौटकर राम बोला ने बाबा जी को अपने अपराध की बात बतला दी और रोने लगा। उसे सांत्वना देते हुए नरहरि बाबा ने कहा, पराए फूलों से अपने राम